तो हेलो गाइस, आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ 2 घंटे सोती थी और 22 घंटे काम करती थी। जी हाँ गाइस, हम बात करेंगे इंदिरा गांधी जी के बारे में। तो गाइस, टॉपिक बुक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट। इंदिरा गांधी जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नेहरू परिवार में हुआ था। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू जी और इनकी माता कमला नेहरू थी। इंदिरा गांधी को उनका गांधी सरनेम फिरोज गांधी जी से शादी करने के बाद ही मिल गया था। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे और आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। 1934 से 1935 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद इंदिरा ने शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित विश्व भारती विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इन्हें प्रियदर्शिनी नाम दिया था। इसके बाद यह इंग्लैंड चली गई और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन जब ये एग्ज़ाम देने गई तो ये एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाई। फिर इन्होंने ब्रिस्टल के बैडमिंटन स्कूल में कुछ महीने बिताए। कुछ महीने बिताने के बाद 1937 में परीक्षा में सफल होने के बाद इन्होंने सोमरविल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लिया। इस समय के दौरान इनकी अक्सर फिरोज़ गांधी जी से मुलाकात होती रहती थी और फिर 16 मार्च 1942 को इनकी शादी हो गई। ऑक्सफोर्ड से ईयर 1941 में इंडिया वापस आने के बाद वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गई। 1950 के दशक में वह अपने पिता के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान गैरसरकारी तौर पर एक निजी सहायक के रूप में उनकी सेवा कर रही थी। उनके पिता के इस दुनिया से जाने के बाद सन 1964 में उनकी नियुक्ति एक राज्यसभा सदस्य के रूप में हुई। इसके बाद वे लाल बहादुर शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में सूचना और प्रशासन मंत्री बनी। लाल बहादुर शास्त्री जी के अचानक इस दुनिया से जाने के बाद तत्कालीन कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के कामराज इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में डिसिसिव रहे। गांधी ने जल्दी ही चुनाव जीतने के साथ साथ जनप्रियता के माध्यम से विरोधियों के ऊपर हावी होने की योग्यता दर्शाई। वह बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज लाई और उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ावा दिया। 1971 के इंडिया पाकिस्तान युद्ध में एक निर्णायक जीत के बाद की अवधि में इंस्टेबिलिटी की स्थिति में उन्होंने सन 1975 में आपातकालीन लागू किया। ईयर 1980 में सत्ता में लौटने के बाद वह ज़्यादातर पंजाब के अलगाववादियों के साथ बढ़ते हुए द्वंद्व में उलझी रही, जिसमें आगे चलकर सन 1984 में अपने ही अंगरक्षकों द्वारा उनको शूट कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इंदिरा गांधी जी के अर्ली लाइफ की। इंदिरा ने युवा लड़के लड़कियों के लिए वानर सेना बनाई, जिसने विरोध प्रदर्शन और झंडा जुलूस के साथ साथ कांग्रेस के नेताओं की मदद में संवेदनशील पब्लिकेशन कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में छोटी लेकिन उल्लेखनीय रोल निभाया। सन 1936 में उनकी मां ज़्यादा बीमार रहने के कारण इस दुनिया से चली गई। इंदिरा तब सिर्फ 18 साल की थी और इस प्रकार अपने बचपन में उन्हें कभी भी एक स्थिर पारिवारिक जीवन का अनुभव नहीं मिल पाया था। 1930 में लास्ट ईयर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के सोमरविल कॉलेज में अपनी पढ़ाई के दौरान वह लंदन में स्वतंत्रता के प्रति भारतीय लीग की सदस्य बनी। इंदिरा सितंबर 1942 में वह ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार की गई और बिना कोई आरोप के हिरासत में डाल दिए गई। फिर 243 दिनों से अधिक जेल में बिताने के बाद उन्हें 13 मई 1943 को छोड़ दिया गया। इंदिरा गांधी जी के 2 बेटे थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। गांधी परिवार बाद में इलाहाबाद में बस गए, जहां फिरोज गांधी जी ने एक कांग्रेस पार्टी न्यूज़पेपर और एक बीमा कंपनी के साथ काम किया। जब भारत का पहला आम चुनाव 1951 में साथ हुआ, इंदिरा अपने पिता एवं अपने पिताजी रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे थे। दोनों के प्रचार प्रबंध में लगी रही। 8 सितंबर 1960 को जब इंदिरा अपने पिता के साथ एक विदेश दौरे पर गई थी, तो जब अचानक फिरोज गांधी जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। जब 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, इंदिरा श्रीनगर सीमा क्षेत्र में उपस्थित थी। हालांकि सेना ने चेतावनी दी थी कि पाकिस्तानी शहर के बहुत ही करीब तीव्र गति से पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपने को जम्मू या दिल्ली में स्थापना का प्रस्ताव नामंजूर कर दिया और उल्टे स्थानीय सरकार के चक्कर लगाती रही और संवाद माध्यमों के ध्यानाकर्षक को स्वागत किया। पाकिस्तान के अयूब खान जी के साथ शांति समझौते पर सिग्नेचर करने के कुछ घंटे बाद ही लाल बहादुर शास्त्री जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज ने शास्त्री जी के इस दुनिया से जाने के बाद इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
सन 1966 में जब श्रीमती गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, कांग्रेस दो गुटों में डिवाइड हो चुकी थी। श्रीमती गांधी जी के नेतृत्व में समाजवादी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में रूढ़वादी। मोरारजी देसाई उन्हें गूंगी गुड़िया कहा करते थे। 1967 के चुनाव में आंतरिक समस्याएं उभरी, जहां कांग्रेस लगभग 60 सीटें खोकर 545 सीटों वाली लोकसभा में 297 आसन प्राप्त किए। उन्हें देसाई को भारत के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में लेना पड़ा। 1969 में देसाई के साथ अनेक मुद्दों पर असहमति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस डिवाइड हो गई। वह समाजवादियों एवं साम्यवादियों दलों से समर्थन पाकर अगले 2 वर्षों तक शासन चलाए। उसी वर्ष जुलाई 1969 को उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण किया। 1971 में बांग्लादेशी शरणार्थी समस्या हल करने के लिए उन्होंने पूर्वी पाकिस्तानी की ओर से, जो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, पाकिस्तान पर युद्ध घोषित कर दिया। 1971 के युद्ध के दौरान राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अधीन अमेरिका पर 7वें बेटे को भारत के पूर्वी पाकिस्तानी से दूर रहने के लिए यह वजह दिखाते हुए कि पश्चिमी पाकिस्तानी के खिलाफ एक व्यापक हमला विशेषण रूप से कश्मीर के सीमा क्षेत्र के मुद्दे को लेकर हो सकती है, चेतावनी के रूप में बंगाल के खाड़ी में भेजा। यह कदम प्रथम विश्व से भारत के विमुख कर दिया था और प्रधानमंत्री गांधी ने अब तेजी के साथ एक पूर्व सतर्कतापूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को नई दिशा दी। भारत और सोवियत संघ पहले ही मित्रता और आपसी सहयोग संधि पर साइन कर चुके थे, जिसके परिणाम 1971 के युद्ध में भारत की जीत में राजनीतिक और सैन्य समर्थन का पर्याप्त योगदान रहा। लेकिन जनवादी चीन गणराज्य से परमाणु खतरे तथा 2 प्रमुख महाशक्तियों की दखल अंदाजी में रुचि भारत की स्थिरता और सुरक्षा के लिए अनुकूल नहीं महसूस किए जाने के मद्देनज़र गांधी का अब एक राष्ट्रीय परमाणु कार्यक्रम था। उन्होंने नए पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1 सप्ताह तक चलने वाली शिमला शिखर वार्ता में आमंत्रित किया था। वार्ता के विफलता के करीब पहुंच दोनों राज्य प्रमुख शिमला समझौते पर साइन किए, जिसके तहत कश्मीर विवाद को वार्ता और शांतिपूर्वक ढंग से मिटाने के लिए दोनों देश अनुबंधित हुए। भुट्टो से एक संवेदनशील मुद्दे पर संपूर्ण आत्मसमर्पण की मांग नहीं करा। उन्होंने पाकिस्तान के स्थिर और सामान्य होने का मौका दिया। वर्षों से ठप पड़े बहुत ही संपर्कों के माध्यम से व्यापार संबंधों की भी सामान्य किया गया। स्माइलिंग बुद्धा के अनौपचारिक छाया नाम से 1974 में भारत ने सफलतापूर्वक एक भूमिगत परमाणु परीक्षण राजस्थान के रेगिस्तान में बसे गांव पोखरण के करीब किया। शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परीक्षण का वर्णन करते हुए भारत दुनिया का सबसे नवीनतम परमाणु शक्तिधर बन गया। 1960 के प्रारंभिक काल में संगठित हरित क्रांति ग्रहण कृषि जिला कार्यक्रम का अनौपचारिक नाम था, जिसके तहत शहरों में रहने वाले लोगों के लिए, जिनके समर्थन पर गांधी युग वास्तव में समस्त भारतीय राजनीतिक गहरे रूप से निर्भरशील रहे थे, प्रचुर मात्रा में सस्ते अनाज की निश्चयता मिली। यह कार्यक्रम 4 चरणों में आधारित था। नई किस्मों के बीच स्वीकृत भारतीय कृषि के रासायनिकीकरण की आवश्यकता में स्वीकृति, जैसे कि अवरेका, कीटनाशकों, घास फूस नियारकों और भी बहुत सारी चीज़ें। नई और बेहतर मौजूदा बीज किस्मों के विकसित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान की प्रतिबद्धता और भूमि अनुदान कॉलेजों के रूप में कृषि संस्थानों के विकास की वैज्ञानिक अवधारण। 10 वर्षों तक चलिए कार्यक्रम गेहूं उत्पादन में 3 गुना वृद्धि तथा चावल में कम लेकिन आकर्षणीय वृद्धि लाई, जबकि वैसों अनाजों के क्षेत्र में जैसे बाजरा, चना एवं मोटे अनाज कम या कोई वृद्धि नहीं हुई। फिर भी इन्हीं क्षेत्रों में एक रिलेटिवली स्थिर उपज बरकरार रही। गांधी की सरकार को उनकी 1971 के जबरदस्त जनादेश के बाद प्रमुख कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के आंतरिक संरचना इसके असंख्य विभाजन के फलस्वरूप कमजोर पड़ने से चुनाव में भाग्य निर्धारण के लिए पूरी तरह से उनके नेतृत्व में निर्भरशील हो गई थी। गांधी का सन 1971 की तैयारी में नारे का विषय था गरीबी हटाओ। यह नारा और प्रस्तावित गरीबों हटाओ कार्यक्रम का काखा जो इसके साथ आया,
गांधी को ग्रामीण और शहरी गरीबों पर आधारित एक स्वतंत्र राष्ट्रीय समर्थन देने के लिए तैयार किए गए थे। इस तरह उन्हें प्रमुख ग्रामीण जातियों के दबदबे में रहे राज्य और स्थानीय सरकारों एवं शहरी व्यापारी वर्ग के अनदेखा करने की अनुमति रही थी और अतीत में बेजुबान रहे गरीब के हिस्से कम से कम राजनीतिक मूल्य एवं राजनीतिक भार दोनों के प्राप्ति में वृद्धि हुई। गाइस, अब हम बात करेंगे इंदिरा गांधी जी के चुनाव के बारे में। मतदाताओं को उस शासन को मंजूरी देने का एक और मौका देने के लिए गांधी ने 1977 में चुनाव बुलाए। भारी सेंसर्स लगी। प्रेस उनके बारे में जो लिखती थी, शायद उससे गांधी अपनी लोकप्रियता का हिसाब निहायत गलत लगाई होगी। वजह जो भी रही हो, वह जनता दल से बुरी तरह हार गई। लंबे समय से उनके प्रतिनिधियों रहे देसाई के नेतृत्व तथा जो प्रकाश नारायण के आध्यात्मिक मार्गदर्शन में जनता दल ने भारत के पास लोकतंत्र और तानाशाही के बीच चुनाव का आखिरी मौका दर्शाते हुए चुनाव जीत लिया। इंदिरा और संजय गांधी दोनों अपनी सीट खो दी और कांग्रेस घटकर 153 सीटों से सिमट गई, जिसमें 92 सीट दक्षिण से थी। देसाई प्रधानमंत्री बन गए और 1969 के सरकारी पसंद नीलम संजीव रेड्डी गणतंत्र के राष्ट्रपति बने गए। गांधी को जब तक 1978 के उपचुनाव में जीत नहीं हासिल हुई, उन्होंने अपने आप को कर्महीन, आयहीन और गृहहीन पाया। देसाई प्रधानमंत्री बन गए और 1969 के सरकारी पसंद नीलम संजीव रेड्डी गणतंत्र के राष्ट्रपति बन गए। गांधी को जब तक 1978 के उपचुनाव में जीत नहीं हासिल हुई, उन्होंने अपने आप को कर्महीन, आयहीन और गृहहीन पाया। 1977 के चुनाव अभियान में कांग्रेस पार्टी को विभाजन हो गया। जगजीवन राम जैसे समर्थकों ने उनका साथ छोड़ दिया। कांग्रेस दल अब संसद में आधिकारिक तौर पर विपक्ष हेतु हुए एक बहुत छोटा समूह रह गया। गठबंधन के विभिन्न पक्षों में आपसी लड़ाई में लिप्तता के चलते शासन का असमर्थ जनता सरकार के गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह कई आरोपों में इंदिरा गांधी और संजय गांधी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए, जिनमें से कोई एक भी भारतीय अदालत में साबित करना आसान नहीं था। इसी गिरफ्तारी का मतलब था कि संसद से निष्कासित हो गई, परंतु यह रणनीति उल्टे आपदापूर्ण बन गई। उनकी गिरफ्तारी और लंबे समय तक चल रहे केस से उन्हें बहुत से वैसे लोगों का सहानुभूति मिली जो सिर्फ 2 वर्ष पहले उन्हें तानाशाह समझकर डर गए थे। जनता गठबंधन सिर्फ श्रीमती गांधी की नफरत से एकजुट हुआ था। छोटे छोटे साधारण मुद्दों पर आपसी कलहों में सरकार फंसकर रह गई थी और गांधी इस स्थिति का उपयोग अपने पक्ष में करने में सक्षम थी। उन्होंने फिर से आपातकाल दौरान हुई गलतियों के लिए कौशलपूर्वक ढंग से समझप्रति होकर भाषण देना प्रारंभ किया। जून 1979 में देसाई ने इस्तीफा दिया और श्रीमती गांधी द्वारा वादा किए जाने पर कि कांग्रेस बाहर से उनकी सरकार का समर्थन करेगी, रेड्डी के द्वारा चरण सिंह प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। एक छोटे अंतराल के बाद उन्होंने अपने प्रारंभिक समर्थन वापस ले लिया और राष्ट्रपति रेड्डी ने 1979 को सर्दियों के संसद में भंग कर दिया। अगले जनवरी में आयोजित चुनाव में कांग्रेस सत्ता में वापस आ गया था और फिर इंदिरा गांधी जी को 1983 में लेनिन शांति पुरस्कार दिया गया था। तो गाइस, अब हम बात करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। इंदिरा गांधी जी के बाद के वर्ष पंजाब समस्याओं में जर्जर थे। सितंबर 1981 में जनरल सिंह भिंडारावाले के अलगाववादी सिख आतंकवादी समूह सिख के पवित्र धाम तीर्थ हरमिंदर साहिब परिसर के भीतर तैनात हो गया। स्वर्ण मंदिर परिसर में हजारों नागरिकों की उपस्थिति के बावजूद इंदिरा गांधी जी ने आतंकवादियों का सफाया करने के लिए एक प्रयास में सेना को धर्मस्थल में प्रवेश करने का आदेश दिया। सैन्य और नागरिक हत्याओं की संख्या के हिसाब में बहुत सारे थे। सरकारी अनुमान है 4 अधिकारियों सहित 79 सैनिक और 492 आतंकवादी। अन्य हिसाब के अनुसार संभवतः 500 या अधिक सैनिक एवं अनेक तीर्थयात्रियों सहित 3000 अन्य लोग गोलीबारी में फंसे, जबकि स्टीफ नागरिक हत्याओं की संख्या से संबंधित आंकड़े विवादित रहे। इस हमले के लिए समय एवं तरीके का निर्वाचन भी विवादास्पद था। इंदिरा गांधी जी के बहुसंख्यक अंगरक्षकों में से 2 थे, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह।
31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी अपने सफदरजंग रोड नई दिल्ली में स्थित प्रधानमंत्री निवास के बगीचे में थी। तभी उनके 2 बॉडीगार्ड ने उन पर गोली चला दी। वो ब्रिटिश अभिनेता पीटर उस्ताविनोव के आयरिश टेलीविज़न के लिए एक फिल्मिंग डॉक्यूमेंट्रीज के दौरान इंटरव्यू देने के लिए सतवंत और बेअंत द्वारा प्रहरित एक छोटा गेट पर पार करते हुए आगे बढ़ी थी। इस घटना के तत्काल बाद उपलब्ध सूचना के अनुसार बेअंत सिंह ने अपने बगल वाले शस्त्र का उपयोग कर उन पर 3 बार गोली चलाई और सतवंत सिंह ने स्टैन कार्बाइन का उपयोग कर उन पर 22 चक्कर गोली दागे। उनके अन्य अंगरक्षकों द्वारा बेअंत सिंह की गोली मार दी गई और सतवंत सिंह को गोली मारकर अरेस्ट कर लिया गया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।